1983 ग्वालियर रोड से 13 किलोमीटर दूर बाद गांव में महावीर प्रसाद का घर है, जो पूरे गांव में मास्टर जी के नाम से मशहूर है। महावीर प्रसाद का सबसे छोटा बेटा तोरन सिंह उर्फ टीटू के जेहन में कुछ धुंधली सी तस्वीरें कैद हैं। एक ऐसी कहानी जो बचपन से आज तक उसे झकझोर रही है। टीटू जब बच्चा था तो भी बच्चों जैसा नहीं था। उसकी बातें, उसके चेहरे पर अजीब सी खामोशी, उसकी बोली, सब कुछ दूसरे बच्चों से बिल्कुल अलग थी। टीटू 3 साल की उम्र में ही साफ साफ बोलने लगा। बिल्कुल बड़े लोगों जैसी बातें करता, हर बात का जवाब इतनी जल्दी देता। जाने कितना होशियार था वो। टीटू को बच्चों का साथ भी नहीं पसंद था। वो घर वालों से कहता, मैं टीटू नहीं हूं, मेरा नाम सुरेश वर्मा है। मेरा घर यहां गांव में नहीं, आगरा शहर में है। ये तमाम बातें परिवार के होश उड़ा रही थी, क्योंकि टीटू कभी आगरा गया ही नहीं था। मगर फिर एक दिन वो भी आया जब टीटू ने अपने पिता को पिता और मां को मां मानने से ही इनकार कर दिया। टीटू बार बार किसी सुरेश रेडियोज नाम की दुकान की जिक्र करता था। घर वालों को लगता ये कोई प्रेत आत्मा का साया है। घर वालों ने झाड़ फूंक कराई, टोने टुटके हुए, लेकिन कुछ काम नहीं आया। टीटू अब धीरे धीरे 5 वर्ष का हो गया और अब भी वह अपनी पत्नी और बच्चों को याद करता रहा। टीटू को जब कपड़े सिलवाए जाते तो बोलता, मैं नहीं सिलवाऊंगा, इससे मेरे बच्चों के कपड़े सिलेंगे। टीटू अपनी मां से कहता, तुम गंदी साड़ी पहनती हो, मेरी पत्नी तो 2000 की साड़ी पहनती है। टीटू कहता, मुझे गोली मारी गई थी, मुझे लोग जला रहे थे, ना जाने और क्या क्या बता के घर वालों को परेशान कर दिया था। जब पानी सिर के ऊपर चला गया तो घर वालों ने आगरा में टीटू के बताए रिश्तों को कुदेरने का फैसला किया। 5 साल के टीटू को तलाश थी अपनी पत्नी की, अपने 2 प्यारे खूबसूरत बच्चों की, सुरेश रेडियोज की। टीटू की इस कहानी के तार जुड़े थे आगरा शहर से, और उसी कहानी के बिखरे तार जोड़ने के लिए टीटू का भाई अशोक अपने दोस्त के साथ आगरा पहुंच चुका था। आगरा की हर गली, हर सड़क पर सुरेश रेडियोज नाम की दुकान तलाशी जाने लगी और आखिरकार सदर बाजार इलाके में टीटू के भाई की नजर एक दुकान पर टिक गई। टीटू के भाई के सामने थी सुरेश रेडियोज, यानी वही दुकान जिसका जिक्र टीटू रोज करता था। लड़खड़ाते कदमों के साथ दोनों दुकान के अंदर पहुंचे। दुकान के काउंटर पर मौजूद थी एक महिला, उसका नाम था उमा, यानी सुरेश वर्मा की पत्नी। तभी अशोक उमा से पूछता है, क्या ये सुरेश वर्मा की दुकान है? उमा कहती है, हाँ, लेकिन आप कौन? तब अशोक टीटू की सभी बातें उमा को बताता है। उमा कहती है, हो सकता है कहीं न्यूज़पेपर में देखा होगा। तभी अशोक कहता है, नहीं, वो 2 साल का था तभी से सब कुछ बता रहा है। तब उमा सोचने पर मजबूर हो जाती है। क्या उमा जानना चाहेगी टीटू के बारे में? क्या पुनर्जन्म का सच आएगा सामने? चलिए, जानने से पहले आपको 5 साल पीछे ले चलते हैं सुरेश वर्मा की जिंदगी में। आगरा की एक पास कॉलोनी में बिजनेसमैन सुरेश वर्मा अपने माता पिता, वाइफ उमा और 2 बेटों के साथ रहते थे। आज भी आगरा सदर बाजार में उनकी सुरेश रेडियोज नाम से शॉप है। 28 अगस्त 1983 की रात काम के बाद सुरेश घर लौट रहे थे। जैसे ही सुरेश घर पहुंचे और हार्न बजाया ताकि उनकी पत्नी उमा गेट खोल दे, उसी समय 2 लोग बंदूकों के साथ उनकी ओर दौड़े और गोलियां चला दी। एक गोली उनके सिर पर लगी, जिससे सुरेश की मौके पर ही मौत हो गई। उधर उमा, यानी सुरेश वर्मा की पत्नी, टीटू की कहानी, टीटू के सपने, ये सब तमाम बातों को बेबुनियाद मानकर बात वहीं खत्म हो गई। अशोक अपने गांव लौट चुका था, लेकिन टीटू की बातें उमा को परेशान कर रही थी। एक टूटी हुई डोर फिर से जुड़ रही थी। ना चाहते हुए भी उमा उस टूटे बिखरे रिश्ते को दोबारा कुरेदने
अपने सास ससुर के साथ टीटू के गांव पहुंच गई। न चाहते हुए भी उमा उस रिश्ते को एक मौका देने के लिए राजी हो गई। जिन लोगों की याद में टीटू बरसों से तड़प रहा था, वो लोग अब टीटू के सामने थे। टीटू ने जैसे ही अपने माता पिता को देखा, दौड़कर जोर से उनके गले लग गया। टीटू ने जब उमा से बात की, वो शर्मा रहा था। उमा और उनके परिवार वालों ने टीटू से कुछ ऐसे सवाल पूछे जिसकी जानकारी सिर्फ सुरेश को थी, लेकिन टीटू हर सवाल का जवाब देता चला गया। टीटू ने अपनी बहन का नाम बताया जो दिल्ली में रहती हैं। उसने उमा से कहा वहां तुम्हारे पैसे रखे हैं, वो भी सच था, लेकिन फिर भी टीटू की सच्चाई परखने के लिए टीटू को आगरा लाया गया। आगरा में टीटू का एक और इम्तिहान लिया गया। टीटू को बिना बताए वे सुरेश रेडियो की दुकान से आगे निकल गए, जिस पर टीटू ने तुरंत दुकान को पहचान लिया और उन्हें रुकने के लिए कहा। वह अंदर गया, एक स्टूल थपथपाया और फिर एक शोकेस की ओर इशारा करते हुए पूछा कि यह कब बनाया गया था। यह शोकेस वास्तव में सुरेश की मौत के बाद रखा गया था। अब सबको पूरी तरह यकीन हो चुका था कि यह वाकई सुरेश का पुनर्जन्म है, लेकिन फिर भी टीटू की एक परीक्षा और ली गई। उमा के दोनों बच्चे और भीड़ के बच्चों में मिला दिया गया। फिर भी टीटू ने अपने दोनों बेटों को पहचान लिया। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाले सबूत तब मिले जब पैरा मनोवैज्ञानिक शोधकर्ता और दिल्ली यूनिवर्सिटी के डॉक्टर एनके चड्ढा और अमेरिका की वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के डॉक्टर एंटोनिया मिल्स ने तोरण सिंह उर्फ टीटू के मामले की विस्तृत जांच शुरू की। उनकी रिसर्च में जिन फैक्ट्स की पुष्टि की गई, उनमें एक विचित्र बात भी थी। टीटू की दाहिनी कनपटी का निशान पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जांच से रिसर्चर्स को मालूम चला कि सुरेश वर्मा को कनपटी को जिस स्थान पर गोली मारी गई थी, वहीं पर टीटू के सिर पर निशान है। इसके अलावा गोली खोपड़ी से टकराकर दाहिने कान के नीचे से निकल गई थी। जब उन्होंने टीटू के कान के नीचे देखा तो ठीक उसी जगह पर वहां भी उन्हें एक बर्थमार्क मिला। क्या सुरेश वर्मा की हत्या की वजह सुलझ पाएगी? क्या टीटू उन हत्यारों को पकड़वा पाएगा जो अभी तक सलाखों के पीछे नहीं गए थे, क्योंकि कोई सबूत न होने की वजह से फाइल को दबा दिया गया था और सुरेश वर्मा के कातिलों का पता आज तक नहीं चला था। क्या टीटू उन हत्यारों तक पहुंच पाएगा? किसने की थी सुरेश वर्मा की हत्या? उसके पीछे भी एक बहुत गहरी बात है। सुरेश के पास उस समय फिएट कार थी जो चोरी हो गई थी। काफी तफ्तीश के बाद पुलिस की मदद से उस कार को गुरुग्राम गुड़गांव के एक कबाड़ी के यहां से बरामद किया गया था। इतना ही नहीं, पुलिस को उस कबाड़ी के यहां से और भी कई महंगी चोरी की कार बरामद हुई थी। इसके बाद आगरा एवं आसपास कहीं भी कार चोरी होती तो कार स्वामी सुरेश के पास आता और उसे गुरुग्राम के कबाड़ी का पता बता देते। ऐसा एक दो बार हुआ तो कबाड़ी सुरेश से दुश्मनी मान बैठा और उसने सुरेश की सुपारी देने की योजना ठान ली। उसके आधार पर पुलिस उस कबाड़ी को गिरफ्तार करती है और कोर्ट में एक बार पुनर्जन्म के आधार पर दोषियों को सजा होती है। क्या तोरण सिंह को उमा के घर वालों ने एक्सेप्ट कर लिया था? क्या तोरण सिंह अपने सगे माँ बाप के पास दोबारा गया? पुनर्जन्म के बाद टीटू ने खूब पढ़ाई की और अब डॉक्टर तोरण सिंह के नाम से फेमस है। इस वक्त वो हरिद्वार स्थित पतंजलि यूनिवर्सिटी में फैकल्टी ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस विभाग में डीन पद पर तैनात है और परिवार के साथ हरिद्वार में रह रहे हैं। उनके भाई राजकुमार ने बताया कि फैमिली फंक्शन में अपने पैतृक निवास गांव बाद आते हैं। इससे पहले तोरण सिंह बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बतौर फैकल्टी तैनात थे। दोस्तों, ये थी पुनर्जन्म की बिल्कुल सच्ची कहानी जो कई न्यूज़पेपरों में प्रकाशित है और बिल्कुल सत्य घटना है। तोरण सिंह तोमर आज भी जिंदा हैं और उनको उस जन्म की भी बातें याद हैं और इस जन्म की भी बातें याद हैं। वो दोहरी जिंदगी जी रहे हैं। कहानी ये पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा
और अगर कोई कमी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे हमें अपनी कमी सुधारने का मौका मिले। राम राम दोस्तों।